नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज चैनल। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लोकदल पार्टी के अध्यक्ष सुनील सिंह ने पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता कर भारतीय जनता पार्टी पर किया सीधा प्रहार, जिसमें लोकदल नेता सुनील सिंह ने वर्तमान सरकार प्रधानमंत्री मोदी पर वार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि प्रदेशों में इस बार की सीटों पर उनकी जगह होगी, लेकिन यह गलत है। वही प्रदेशों में 60 से ज्यादा इंडिया गठबंधन सीट को जीतेगी, और यही नहीं, इसमें दवाओं की कंपनी और इलेक्ट्रिकल बॉन्ड पर भी उंगलियां उठाई। और यही नहीं, प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए योजनाओं पर भी न जाने कितने सवाल उठाएं कि यह जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई योजनाएं थीं, यह केवल जनता को लुभाने के लिए चलाए जा रहे थे, जिसमें सरकार द्वारा जनता को रहने के लिए आवास दिया गया और घर में गैस दी गई, और भी योजनाएं चलाई गईं जिसमें केवल टैक्स का पैसा बर्बाद किया गया सरकार के द्वारा। जिसको देखते हुए लोग दल के अध्यक्ष सुनील सिंह का कहना यह भी है कि इस बार गठबंधन की सरकार में लोकदल पार्टी भी सम्मिलित होगी। देखिए ये रिपोर्ट। किधर जाएं आप, किधर जाएं उनकी तरफ जाएं। देखिए, उनके साथ है ही नहीं किसान, उनके साथ कोई किसान नहीं है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, एक मिनट, मैं आपको बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को जयंत चौधरी से कोई फायदा नहीं हो रहा। जयंत चौधरी को जरूर फायदा हो रहा है, लेकिन भाजपा को जयंत से कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि जो वोट विपक्ष का था वो विपक्ष में खड़ा है। वो विपक्ष के लिए वोट इंडिया गठबंधन के साथ, लोकदल के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ भाजपा को हराने का काम करेगा, और उससे ज्यादा वोट जो वोट भाजपा के भी साथ था वो आके भाजपा को हराने का काम करेगा। इसमें लोकदल और राष्ट्रीय लोकदल की कंफ्यूजन कैसे खत्म करेंगे? भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही, तो उस दौरान मीडिया ही लोकदल के आप जा रहे थे मंच पे, तो लोकदल के जगह राष्ट्रीय लोकदल चला रही थी। देखिए, कुछ मीडिया थोड़ा सा जल्दबाजी में चला देता है, तो सब में मीडिया में भी अच्छे सब लोग अभी पूरा स्टडी करके होमवर्क करके नहीं करते तो कर देते हैं। तो इसमें हम निवेदन करेंगे मीडिया से कि होमवर्क करें। लोकदल एक राष्ट्रीय दल रहा है, लोकदल वो दल रहा है जिसमें देवीलाल जी, कर्पूरी ठाकुर जी, मुलायम सिंह यादव जी और बड़े बड़े देश के नेता रहे। यहाँ तक कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया सबसे पहले जब एमएलए बने तो इसी लोकदल से बने। ये राष्ट्रीय दल रहा है। राष्ट्रीय लोकदल जो एक मिलता जुलता नाम है, जो कल्पनाथ राय मऊ से सांसद होते थे उन्होंने बनाया, और इसलिए बनाया क्योंकि आजमगढ़ में 14 में से 9 सीट लोकदल जीतता था। तो मिलता जुलता नाम कल्पनाथ राय जी ने राष्ट्रीय लोकदल बनाया, जिसको जैन जी चला रहे हैं। एक मिलता जुलता नाम चलाकर धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मीडिया को भी समझना चाहिए, जनता को भी समझना चाहिए, एक नकली लोकदल है, नकली आइडियोलॉजी है। यहाँ वो दल है जो चौधरी साहब का दल है, और ये दल जनता को विकल्प देगा और जनता के लिए लड़ेगा और विपक्ष की राजनीति करता है सत्ता के लिए। हम पिछले 15 साल से भी विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं। सर, किसान और नौजवानों की बात कहिए। मोदी जी कह रहे एक कंधे पे किसान है, दूसरे कंधे पे जो नौजवान है, और आप कह रहे किसानों की बात सुन नहीं, नौजवानों की बात सुन नहीं पा रहे। अच्छी बात, बिल्कुल। जब 11 महीने आंदोलन चला कॉर्पोरेट का, अडानी अंबानी सरकार का जो आंदोलन चला, तो उसमें कहीं दिखाई नहीं दिया कि मोदी जी का कहाँ क्या था। तो वो जो आंदोलन चला वो जनता ने देखा है कि किसान 800 से ज़्यादा शहीद हुए उस आंदोलन में देखा है। लेकिन आज आपके माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि आज इस देश के लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, और इस चुनाव में हर आदमी की जिम्मेदारी बनती है। और हमारी मांग कोई बहुत गलत नहीं है। हम उन वीवीपैट की, ईवीएम की पर्चियों को गिनने की बात कर रहे हैं जो गिनना चाहिए लोकतंत्र के हित में। आप लोग बताइए क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर, चुनाव से पहले ईवीएम की बात उठती है, मगर ईवीएम की बात नहीं हो रही, सिर्फ पर्चियां गिनने की बात हो रही है। आप करिए, ईवीएम से चुनाव करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ पानी दे दिया, आवास दे दिया, गैस दे दी, पता नहीं कितनी तरह की योजनाएं समझा देंगे कि ये सब हमने अपने पैसे से दे दिया। हकीकत यह है कि देश के टैक्स के पैसे को बर्बाद करके इस तरह की लोक लुभावन वोट बैंक की नीतियां केंद्र सरकार ने बनाई, लेकिन किसानों को हक नहीं देना चाहते। हम इस देश के माध्यम से लोकदल कहता है कि किसानों को हक दे दो, उसको एमएसपी का कानून दे दो। मोदी जी या जो भी केंद्र की सरकार बनेगी, किसान अपने लिए गैस भी खरीद लेगा, आवास भी बना लेगा, और घर भी बना लेगा, और शौचालय भी बना लेगा, और जरूरत पड़ेगी तो केंद्र की सरकार को 6000 रुपये साल देश का किसान दे देगा। ये लोकदल की गारंटी है, देश के किसान की गारंटी केंद्र सरकार को है। लेकिन इनसे तो खैर अब कोई उम्मीद बची नहीं। लेकिन इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र में जो अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन मन से कह दिया गया है कि इंडिया गठबंधन एमएसपी को कानून बनाएगा, किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, किसानों के लिए जो फसल ऋण योजना है उसमें ऐसी योजनाएं बनाई जाएंगी ताकि किसानों को फसल का नुकसान होने पे बीमा की राशि मिले। देश के किसानों का कर्जा
अगर देश के 15 लाख करोड़ उद्योगपतियों का माफ किया जा सकता है तो देश के किसानों का कर्जा भी माफ इंडिया गठबंधन और साथ में लोकदल मिलकर करेगा। बस अब ये कुछ दिन की बात है, 4 जून तक का इंतजार है। देश में जनता तो ठान चुकी है बदलाव करना है और बदलाव हर स्तर पर दिखाई दे रहा है, चाहे उद्योगपति हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे आम आदमी हो। क्योंकि आज भले ही ये कह सकते हैं क्यों, लेकिन कभी मुद्दों पे बात नहीं कर रहे। आज मुद्दों पे बात नहीं हो रही कि बेरोजगारी का आलम क्या है, गरीबी का आलम क्या है, देश का आलम क्या है, नौजवानों को रोजगार का आलम क्या है, किसानों की हालत क्या है, महंगाई का हालत क्या है, इन पर चर्चा नहीं हो रही। इंडिया गठबंधन में जैसा राहुल जी ने बोला कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ के बोला जाएगा, तो एक शक्ति को उठा के ले आए। अब राहुल जी ने बात करी थी देश में असुरों की शक्ति की लड़ने की, देश में अनर्थ जो एक असत्य की शक्ति है उससे लड़ने की बात करी थी। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री इतने ज़्यादा बौखला गए कि बौखला कर वो बोलने लगे कि नारी शक्ति की बात करने लगे। भूल गए कि मणिपुर में वो नहीं गए, भूल गए कि हाथरस में क्या हुआ, भूल गए कि ब्रजभूषण शरण सिंह को हटाने में उन्हें कितना समय लगा, और जबकि देश की खिलाड़ी महिला बैठी रही। तो उस समय नारी शक्ति नहीं याद आई, लेकिन आज नारी शक्ति की बात करते हैं। तो आज इस देश का जो आलम है, जो देश की शक्ति की बात करी राहुल जी ने, वो देश की असत्य की शक्ति है। वो ताकतें हैं जो एक पूरे के पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही हैं, किसानों को, नौजवानों के भविष्य को बर्बाद कर रही हैं। उस शक्ति से लड़ने की ज़रूरत है। तो आज लालू जी की रैली हुई थी, उससे पहले 3 तारीख को, तो मोदी जी का परिवार बीच में आ गया कि सारे परिवार लग गए। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे इंडिया गठबंधन की रैली होती है, ये बौखला जाते हैं, कभी अपना परिवार बगाड़ाने लगते हैं, कभी शक्ति से लड़ने की गलत बात करते हैं। तो आज इंडिया गठबंधन पूरी तरह से इस देश में और इस उत्तर प्रदेश में भी भारी बदलाव करेगा। समाजवादी पार्टी, लोकदल